नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कौशल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी पॉजिटिव न्यूज़ के द्वारा आपका दिल जीतने के लिए। आशा है आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया होगा, लेकिन इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है और उसी मिठास के साथ मैं आप लोगों के सामने हूं। तो आइए चलते हैं हमारे पिक्चर पजल की तरफ। आज का पिक्चर पजल है ये आपके स्क्रीन पर। आपने पहचान लिया होगा, इसका उत्तर हम देंगे अंत में। और आज अंत में हम कुछ और भी सरप्राइज आपके लिए रखा हुआ है, उसको जरूर देखिएगा, लेकिन वो मिलेगा लास्ट में। चलिए अब चलते हैं हमारी पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ। आज की हमारी पहली पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है सूरत से। जी हाँ, सूरत में एक बिजनेस डेवलपर, एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं जिनका नाम है मिस्टर कादर शेख। उनके भाई को कुछ ही समय पहले कोरोना हुआ था, वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसमें उनका काफ़ी खर्चा हुआ। उनके करीब 12 लाख रुपए का बिल आया। और लेकिन अच्छी बात ये रही कि उनके भाई सकुशल वापस घर पहुंच गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने ये सोचा कि मैं इतना समर्थ था कि मैं अपने भाई का खर्चा उठा सका, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये खर्चा नहीं उठा सकते हैं, वो खर्चा उठाने में असमर्थ हैं। तो उन्होंने अपने ऑफिस का 30,000 स्क्वायर फीट एरिया अपने ऑफिस का सरकार को दिया, जिसमें एक कोविड सेंटर बनाया गया है। जी हाँ, उन्होंने एक कोविड सेंटर, अपने ऑफिस को कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। पूरी खाली जगह उन्होंने सरकार को दी। उसमें उन्होंने बेड्स 30 बेड लगाए हैं। 30 बेड का पूरा एक अस्पताल बनाया है, जिसमें बेड्स का खर्चा सारा वो उठाएंगे और वो सरकार से कोई किराया भी नहीं लेंगे उस स्पेस का। जिसमें डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगी, वो सब सरकार प्रोवाइड करेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल उनके द्वारा। आइए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है हमारे पास आ रही है पुणे से। जी हाँ, आपको पता होगा कि कोरोना वायरस आने के बाद से ही बच्चों के स्कूल सारे क्लोज्ड हैं। सब कुछ स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जहाँ पर पॉसिबल है, शहरों में खास तौर पर। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो शहर से दूर रहते हैं। ऐसा ही कुछ जैसे स्कूल के साथ हुआ, जो पुणे से 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर बच्चे ऑनलाइन फैसिलिटी से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि दूर दराज होने की वजह से जो इंटरनेट है, इंटरनेट नेटवर्क भी बड़ी मुश्किल से आता है और वो लोग उसमें उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो गवर्नमेंट के इस स्कूल में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उन बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाने की कोशिश की है। वो किस तरह से, उन्होंने बच्चों को ग्राउंड में दूर दूर बैठाकर पढ़ाने की शुरुआत की। प्रॉपर डिस्टेंस रखा उनका, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। और बच्चे बहुत खुश हैं इस बात से कि उनकी पढ़ाई की जा रही है, उनको पढ़ाई का मौका दिया जा रहा है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे, मैंने जिनसे भी बात की, मेरे खुद के बच्चे भी ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। बिकॉज ऑनलाइन पढ़ाई में वो सब चीज़ें करने को नहीं मिलती जो हम स्कूल जाते हैं तब हमें करने को मिलती हैं। तो ये एक अच्छा कदम है जिसमें बच्चे बाहर निकल पा रहे हैं। प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जा रहा है उनका, और सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ साथ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को बाहर निकलने का मौका मिल रहा है और उनको पढ़ाई शिक्षा का भी पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। आइए अब चलते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ की तरफ। तीसरी न्यूज़ है कोरोना के लेकर। कोरोना के यूं तो केसेस बढ़े हैं, कुछ 50,000 के करीब आजकल हमारे केसेस आ रहे हैं एक दिन में। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज की डेट में जो रिकवर्ड केसेस हैं वो एक्टिव केसेस से डबल हो चुके हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें रिकवर्ड केसेस की, वो है करीब 11 लाख केसेस, और जो एक्टिव केसेस हैं वो हैं इस समय तकरीबन 5.5 लाख केसेस। तो केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवर भी बहुत तेजी से हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है और हमें उम्मीद है कि इसी तरह रिकवरी रेट बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे हम वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों आइए अब आगे चलते हैं वास्तु टिप की तरफ। आज का वास्तु टिप मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कुछ कलर्स को लेकर, कि लिविंग रूम और डाइनिंग रूम में हमें क्या कलर्स लेने चाहिए, क्या कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिनसे कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे घर में। तो चलते हैं लिविंग रूम की तरफ। लिविंग रूम में
क्योंकि लिविंग रूम हमारे घर का एक आईना है, एक तरह से एक दर्पण है। हम जब लिविंग रूम में कोई भी आता है तो सबसे पहले लिविंग रूम में आता है। हम भी लिविंग रूम में काफ़ी समय व्यतीत करते हैं अपने दिन का। तो लिविंग रूम में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना बहुत ही आवश्यक है। उसको हमेशा हमें उसमें पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए खास तौर पर कुछ ऐसे कलर्स होने चाहिए, वाइब्रेंट कलर्स होने चाहिए जो फुल ऑफ लाइफ हो, फुल ऑफ एनर्जी हो। उन कलर्स में से आते हैं जैसे ब्लू, ग्रीन, येलो और बेज कलर। अगर हम इन कलर्स को रखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिविटी रहती है। खास तौर पर वास्तु के एंगल से अगर हम बात करें तो अगर हम हल्का सा रेड कलर का टिंच अगर इसमें कहीं पर दे दें तो सोने पर सुहागा होगा। रेड कलर एनर्जी के साथ साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ घर में खुशहाली का भी प्रतीक होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ये था लिविंग रूम। अब बताता हूं मैं आपको डाइनिंग रूम के बारे में। डाइनिंग हॉल में अगर हम बात करें तो ग्रीन, पिंक या ब्लू, इन कलर्स में से अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और घर में रहने वाले लोग निरोगी रहेंगे। तो मुझे आशा है आपको आज का वास्तु टिप मिल गया होगा और पसंद भी आया होगा। अब हम आपको पिक्चर पजल का रिजल्ट बता देते हैं। आज का पिक्चर पजल आपने पहचान तो लिया होगा, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये पिक्चर पजल था सुशांत सिंह राजपूत का, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसका हमें बहुत ही खेद है। लेकिन वो अपने फिल्मों के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए आज भी हमारे बीच में हैं और आगे भी रहेंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और वो जहाँ कहीं भी हों खुश रहें उनकी आत्मा। सुशांत सिंह राजपूत को ही लेकर हम अगर आप आगे चलें तो मेरे मन में कुछ विचार आ रहा था कि उनके पिताजी के शब्द इस समय क्या होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे इस समय। तो वही सोचते हुए मैंने कुछ लाइन लिखी हैं, मैं आपके रूबरू करना चाहता हूं। सुनिए। कैसे करूं यकीन कि अब तू नहीं कहीं। कैसे करूं यकीन कि अब तू नहीं कहीं, सिर्फ एक तेरे सिवा बाकी यही हैं सब। कैसे करूं यकीन कि अब तू नहीं कहीं, सिर्फ एक तेरे सिवा बाकी यही हैं सब। कहते हैं यूं तो जिंदगी रुकती नहीं कभी, कहते हैं यूं तो जिंदगी रुकती नहीं कभी, गौर से देखो तो चलती भी है ये कब। गौर से देखो तो चलती भी है ये कब। अभी तो थी छूनी बाकी कामयाबियां सभी, अभी तो थी छूनी बाकी कामयाबियां सभी, थोड़ा तो वक्त देता जल्दी थी क्या है रब, थोड़ा तो वक्त देता जल्दी थी क्या है रब। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, देखते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।